मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने के बाद इजरायल के नागरिकों ने करारा जवाब दिया है। इजरायली नागरिक मालदीव की आलोचना के साथ ही सोशल मीडिया पर भारत के बीच की डेस्टिनेशन की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। दरअसल इजरायल और हमास युद्ध के बीच मालदीव की मोइजू सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था। हिंद महासागर में भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश मालदीव ने एक दिन पहले ही इजरायली पासपोर्ट धारकों के अपने देश में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। इससे इजरायल भड़क गया और अपने नागरिकों को सलाह दी है कि मालदीव का बहिष्कार करते हुए हिंद महासागर में ही भारत के उन द्वीपों का भ्रमण करें जहां पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा चुके हैं। भारत में इजरायली दूतावास ने हिंदी और अंग्रेजी में ट्वीट कर लोगों से कहा है कि कई ऐसे भारतीय समुद्र तट हैं जो बेहद खूबसूरत हैं और वहां बेहद आदर सत्कार किया जाता है। दूतावास के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि जैसे कि मालदीव ने अब इजरायलियों के आने पर बैन लगा दिया है। नीचे दिए ये कुछ खूबसूरत और अद्भुत भारतीय समुद्र तट हैं जहां इजरायली पर्यटकों का हार्दिक स्वागत होता है और बेहद आदर सत्कार किया जाता है। हमारे डिप्लोमेट्स द्वारा यात्रा की गई जगहों के आधार पर भारत में मौजूद इजरायली दूतावास की तरफ से ये कुछ सुझाव हैं। इसके साथ ही भारत के 4 खूबसूरत समुद्र तटों की तस्वीर भी साझा की गई है। जिन तटों की ये तस्वीरें साझा की गई हैं उनमें लक्षद्वीप, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और साथ ही केरल के तट शामिल हैं। बता दें कि मालदीव सरकार ने इजरायली पासपोर्ट धारकों को हिंद महासागर द्वीप समूह में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करने के लिए कानूनों में संशोधन करने का रविवार को फैसला किया। ये फैसला गाजा पर इजरायली सेना द्वारा किए गए हमलों को लेकर मालदीव में बढ़ते जनाक्रोश के बीच लिया गया है। राष्ट्रपति कार्यालय में एक आपातकालीन प्रेस वार्ता में गृह मंत्री ने ये फैसला लेते हुए घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इजरायली पासपोर्ट पर मालदीव में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक कानूनी संशोधन जल्द से जल्द करने का फैसला कर लिया है। मंत्रिमंडल ने इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मंत्रियों की एक विशेष समिति गठित की है। मालदीव में हर साल 10 लाख से ज्यादा पर्यटक आते हैं। इनमें महज इजरायल से ही लगभग 15,000 पर्यटक शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक विशेष दूत नियुक्त करने का भी फैसला किया है जिनमें फिलिस्तीन को मालदीव से सहायता की आवश्यक है। गौरतलब हो कि इसी साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे तब मालदीव ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया था। मालदीव के युवा कार्य मंत्रालय के 3 उप मंत्रियों ने पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा को मालदीव के पर्यटन के लिए खतरे के रूप में बताया था। प्रधानमंत्री मोदी पर नकारात्मक टिप्पणियां तक की गई थी। मालदीव के इस रुख से न सिर्फ दोनों देशों के बीच रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी बल्कि भारतीयों ने मालदीव बहिष्कार का अभियान भी चलाया था और वहां जा रहे पर्यटकों ने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। इससे मालदीव को भारी आर्थिक संकट झेलना पड़ा था। मालदीव को पर्यटक भेजने के लिए तब चीन से गुहार लगानी पड़ी थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।